वशिष्ठ, ब्रह्मा के श्रेष्ठतम पुत्र। एक बार लक्ष्मी जी ने पूछा था कि विद्या, बुद्धि, विवेक, चातुर्य, प्रज्ञा, मेधा, ऋतंभरा, ब्रह्मरेता किसकी अधिक है? कौन है ऐसा जिसके पास मेधा है, प्रज्ञा है, बुद्धि, ऋतंभरा, ब्रह्मरेता? कौन है वो जिसके पास एक पल का भी ईश्वरीय विस्मरण न हो, जिसकी बुद्धि एक पल के लिए भी परमात्मा को न भूलती हो? ऐसा विद्वान कौन है? लक्ष्मी जी ने पूछा भगवान से। भगवान से पूछ रहे लक्ष्मी जी, कहे देव कोई एक ऐसा बताओ ना जिसे कभी विस्मृति न होती हो, वो कौन है? तो भगवान ने धीरे से कहा, वो कोई और नहीं, वशिष्ठ हैं। उनकी मेधा, प्रज्ञा, बुद्धि, ऋतंभरा विलक्षण है। जो ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्मविद ब्रह्म्याव भवति, वो ब्रह्मज्ञानी है। उनमें ब्रह्म के इतर कुछ और रहता ही नहीं है। ऐसे ब्रह्मज्ञानी को नीचे भेज दिया धरती पर, जाइए पुरोहित बनकर। देखिए, पिता की आज्ञा में अवज्ञा न हो, पिता की आज्ञा तो मान ली, लेकिन पिता ने देखा कि मुखमंडल पर किंचित प्रसन्नता नहीं है। आज्ञा का पालन एक बात है, बच्चे आज्ञा का पालन तो करेंगे, पर हैप्पीली कर रहे हैं कि नहीं ये दूसरी बात है। भाई वो बहुत हैप्पीली भी करें, थोड़ा सा प्रसन्नता के साथ भी करें। रहा नहीं गया ब्रह्मा जी से। उन्होंने पूछा, अरे भाई वशिष्ठ क्या हुआ? उन्होंने कहा, गुरुदेव आप मेरे पिता हैं, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, पर प्रसन्नता क्यों नहीं है चेहरे पर? अब बोले, बार हमको पुरोहित करना पड़ेगा, पौरोहित्य कर, पंडिताई करनी पड़ेगी हमको, राजाओं की भी। लेकिन ब्रह्मा ने कहा, एक दृश्य देखो। तो उन्होंने अपनी मेधा से, वो त्रिकालदर्शी थे, एक उन्होंने दृश्य देखा तो रोमांचित हो गए उस दृश्य को देखकर। उन्होंने कहा, जिस ब्रह्म का नित्य विहार करते हो, उस ब्रह्म का नामकरण करने का अवसर मिलेगा। आप कहेंगे राम। यज्ञोपवीत, जात कर्म, चूड़ा कर्म, उपनयन, विवाह में आशीष, और अंत में राज्य अभिषेक के समय भी आप ही पहले तिलक करेंगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। ये वाल्मीकि रामायण के अनुसार हम चल रहे हैं। अत्यंत प्रसन्न है वशिष्ठ, पर उनसे अधिक प्रसन्न उनकी पत्नी है। बार बार समाचार पूछते अपनी पत्नी से, क्या चल रहा है? क्योंकि महल में तो जा नहीं सकते, महल में तो अरुंधति जाएंगी। अरुंधति गई और एक नया समाचार लेकर आ गई। रस से भीग गए वशिष्ठ सुनकर समाचार। तीनों रानियां आचरण संपन्नाएं, सुबलक्षणाएं, कांताएं, सुभगाएं, सुप्रियाएं, सुचरिताएं, दिव्या हैं, पूर्णाएं। गर्भवती स्त्री के ऐसे ये 92 नाम बताए, 92। पहले दिन से लेकर जब तक वो बालक को जन्म नहीं दे देती और जब तक उसके बालक का नामकरण ना हो जाए, ऐसे उसकी 92 स्टेजेस होती हैं। इतनी सपना सुना रही है। संकोच में पूछा अरुंधति ने, कैसा सपना आया? कहती है, मुझे बार बार एक सपना आता है। अरुंधति ने, कौन सा सपना आता है? बोली, क्या मैं सन्यासी को पैदा कर रही हूं? क्या मेरे गर्भ में साधु है कोई, यति, योगी, तपस्वी? क्या मैं उसको पैदा कर रही हूं जो चिता भस्म लगाकर, धूनी रमाकर,
हिमकंदराओं में, हिमालय में तप करेगा, क्योंकि मेरे भीतर कोई एक योगी है जिसमें संसार कहीं नहीं है। एक निष्काम, अकाम, पूर्ण काम, आप्तकाम पुरुष। भरत की मां ऐसा कह रही है कि ऐसा कहकर वो गुरु पत्नी के बार बार चरण छूती हैं, कहती है मैं कितनी धन्य हूं। जब मैं आंख बंद करती हूं तो मुझे लगता है कि मुझ में जो रम रहा है, मैं जिसकी मां बनने वाली हूं, वो ब्रह्मज्ञानी है। चूंकि मुझ में जगत खो गया है, अब कोई रस, रूप, परिधान, आभूषण, सम्मान, जय जयकार, ये तो मुझे कभी चाहिए ही नहीं था। लेकिन मैं हर पल समाधि में रहना चाहती हूं। तो मेरी आंख खुली है तो समाधि है, मैं आंख बंद करूं तो समाधि है। मुझ में न कोई राग है, न द्वेष है, न ईर्ष्या है, न मत्सर है, न मुझ में जागते कोई कामना है, न कोई वासना है। मैं एकदम परमानंद में हूं। तो क्या मैं ब्रह्मज्ञानी की मां बन रही हूं? क्या मुझसे जो जन्म लेगा बालक वो साधु होगा, महात्मा होगा? अरुंधति ने, देखो उनका साहस, गुरु पत्नी का मस्तक पर हाथ रख रहे हैं, वो आशीष दे रही हैं, साधु साधु। यद्यपि अरुंधति तो त्रिकाल दर्शनी है, अरुंधति सब कालों को देख सकती है, लेकिन साधु, संत, महात्मा, गुरु, सिद्ध और महापुरुषों को यह अधिकार नहीं कि प्रकृति को टटोल के बता दें। भविष्य बताने वाले वक्ता भी बहुत होंगे, उनको अधिकार होगा, आचार्यों को यह अधिकार नहीं है। हमारी कुछ मर्यादाएं हैं, हम प्रकृति को नहीं पढ़ेंगे। दिन ते प्रभु। और अरुंधति ने उनके मस्तक पर हाथ रख के कहा, साधु साधु। लेकिन साहस हो गया सुमित्रा का कि जब बड़ी जीजी ऐसा कह रही है तो हम भी अपनी मन की बात कर लें। बोले हमारा भी ऐसे ही कुछ मन है। मुझ में भी एक भावना ऐसी आती है कि कोई टकटकी लगाकर कौशल्या के गर्भ को देखता है। एक विचार आता है, कोई निरंतर आधीन है कैकेयी के, तो क्या मैं दो बालकों की मां बन रही हूं? क्योंकि एक मुझ में अनुचर जैसा दिखता है कोई, एक मुझ में दास जैसा दिखता है कोई, एक किंकर जैसा दिखता है मुझ में कोई। क्या मैं किंकर की मां बन रही हूं? किम करोति सब प्रियच्छति, ये संस्कृत भाषा में है। मुझ में जो है वो अपनी योग्यता से कभी कुछ नहीं करेगा। मुझे तो लगता है ऐसा मेरे भीतर में कोई एक ऐसा पुत्र है जिसके पास कोई योग्यता ही नहीं है, और मैं कितनी आनंदित हूं, मैं कितनी भाग्यशाली नहीं हूं। मेरा महाभाग्य देखो कि मैं कौशल्या के गर्भ में जो है उसके अनुचर की जननी बनने वाली हूं, उसके दास की, उसके नौकर की, उसका जो किंकर होगा। किंकर का अर्थ है जो पूछ कर करेगा। लेकिन हां, मुझे ऐसा भी लगता है एक बालक और है मेरे भीतर जो अनुसरण कर रहा है, अनुगमन कर रहा है, अनुशीलन कर रहा है, जो कुछ करेगा ही नहीं बिना कैकेयी के पुत्र की आज्ञा के। अरुंधति ने उनके मस्तक पर अपनी नासिका रख दी। प्राय ये आशीष देने के ढंग है। युवती पुत्री को छुआ नहीं जाता, उसका सर ही छुआ जाता है। युवती पुत्री हो गई हो, गर्भवती स्त्रियां हो तो उनके मस्तक को ही छुआ जाता है।
उन्हें त्राण देने के लिए, सुख देने के लिए, अनिष्ट की निवृत्ति के लिए, आशीष के लिए और अपने स्नेहन प्रणयन की सिद्धि के लिए भी। उनका स्पर्श नहीं किया जाता, पता नहीं कौन सी तरंगें बालक तक पहुंचेंगी। तो प्राय गर्भवती स्त्री को बार बार स्पर्श नहीं किया जाता, आशीष ही दिया जाता। इतनी सावधान अरुंधति।